नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल बिगनर्स अप्रोच टू स्टॉक मार्केट में स्वागत है। आज हम आपके लिए दो शेयर लेकर आए हैं। पहला शेयर रियल्टी सेक्टर से है जिसके दाम 800 रुपये से भी कम है। चीप वैल्यूएशन है, बहुत ही बेहतरीन शेयर है। फ्रेंड्स, आप इसके फंडामेंटल्स देखेंगे, बिजनेस मॉडल देखेंगे तो बहुत ही अच्छा शेयर है। 3 महीने में 108% का रिटर्न दिया। 3 महीने में ब्रोकरेज हाउसेज ऊंचे दाम बोल रहे हैं। दूसरा शेयर फैकेड सिस्टम का है जिसके दाम 230 रुपये से भी कम है। दिग्गज निवेशकों की इसमें इक्विटी है, मोटी इक्विटी है रादर। बहुत रेप्यूटेड क्लाइंटेज है, नज़र बना के रखनी चाहिए ऐसे शेयरों पर। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस के कंटेंट्स पसंद आ रहे हैं तो आप अप्रिशिएट कर सकते हैं हमारी रिसर्च टीम के काम को लाइक करके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला शेयर जो हमने लिया है वो सूरज स्टेट डेवलपर्स लिमिटेड का है। सूरज स्टेट डेवलपर्स लिमिटेड, SURAJESTATE, सूरज स्टेट डेवलपर्स लिमिटेड। सूरज स्टेट डेवलपर्स लिमिटेड एक रियल एस्टेट निर्माण कंपनी है जो दक्षिण मध्य मुंबई क्षेत्र आवासीय और वाणिज्यिक अचल संपत्ति विकसित करती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी डेवलप करती है। संपत्ति पोर्टफोलियो SCDL के पास भविष्य के विकास के लिए बांद्रा पश्चिम, सांता क्रूज पूर्व में स्थित भूमि पार्सल है। 31 अक्टूबर 2023 तक उसके पास 10,359.77 वर्ग मीटर भूमि आरक्षित है। बांद्रा पश्चिम में स्थित 9,631.35 वर्ग मीटर भूमि पार्सल है और सांता क्रूज पूर्व में 728.42 वर्ग मीटर भूमि पार्सल है। ये बहुत कीमती भूमि है फ्रेंड्स, मुंबई की भूमि है। इसमें मीटरों में क्या, वर्ग फीट्स में ही बात होती है इसकी। तो लग्जरी सेगमेंट पर ध्यान केंद्रित करना। एक बात और बिजनेस मॉडल में समझ लीजिए आप, ये मुंबई बेस्ड ही है ज़्यादा इसका काम। लग्जरी सेगमेंट पर ध्यान केंद्रित करना। कंपनी मुख्य रूप से वैल्यू लग्जरी सेगमेंट और कमर्शियल सेगमेंट पर ध्यान केंद्रित कर रही है। SCDL अब बांद्रा उपबाजार में आवासीय रियल एस्टेट विकास में उतर चुकी है। पूर्ण योजनाएं जो इसने पूर्ण कर दी है। कंपनी ने दक्षिण मध्य मुंबई क्षेत्र में 10,46,543 वर्ग फीट से अधिक विकसित क्षेत्र के साथ 42 परियोजनाएं पूरी कर दी है। 13 परियोजनाएं चालू हैं। 13 परियोजनाएं चालू हैं जिनका 20,34,434 वर्ग फुट का क्षेत्रफल है। 6 आगामी परियोजनाएं हैं जिनका 7,44,149 वर्ग फीट है क्षेत्रफल। आवासीय और वाणिज्यिक पोर्टफोलियो। अपने आवासीय पोर्टफोलियो में 1 से 13 करोड़ तक की इकाई मूल्यों के साथ मूल्य विलासिता और लग्जरी खंडों में मौजूद है। वाणिज्यिक पोर्टफोलियो में अपने संस्थागत ग्राहकों अर्थात सारस्वत सहकारी बैंक, प्रभा देवी और क्लीयरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के लिए बिल्ट टू सूट, जो उनको सूट करता है उसी तरह का बिल्ट किया है इन्होंने। बिल्ट टू सूट कॉरपोरेट हेड ऑफिस का निर्माण और बिक्री की है। कुछ बेचा है, कुछ कमर्शियल किराए पे दी है। SIDL अपने दम पर कोई निर्माण सेवा नहीं देती। यह थर्ड पार्टी की सेवाएं लेती है, जैसे ठेकेदार की सेवाएं लेती है। 100% इसका अपना कोई भी निर्माण काम नहीं है, तीसरे पक्ष के ठेकेदारों पर ही निर्भर है। तो दोस्तों, ये बिजनेस मॉडल था। बिजनेस मॉडल बहुत शानदार है, बहुत ही अच्छा कहेंगे रियल एस्टेट का। आगे हम इसके फंडामेंटल्स भी चेक कर लेते हैं। मार्केट कैप है 3,538 करोड़ है।
छोटी सी कंपनी है। स्टॉक पी 42 है, बहुत सस्ते में मिल रहे हैं। डिविडेंड 0.13% है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 28.90% है, जो काफ़ी अच्छी है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी 23% है। इक्विटी पर सीधा लाभ है जो वो 23% है। दोनों ही अच्छे हैं। फेस वैल्यू 5 रुपये है। कंपनी ने कर्ज कम किया है, ये आपको आगे बताएंगे। कंपनी ने पिछले 5 वर्षों में 112% की CAGR से प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है। 112% की CAGR 5 वर्ष से लगातार, बहुत बड़ी बात है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी का रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा रहा है इसका। 3 वर्ष में इसने 32.90%, लगभग 33% का रिटर्न दिया है। रिटर्न ऑन इक्विटी है। तो कोई कांस्टेंट, किसी तरह की कोई कमी नहीं है कंपनी के अंदर। अगर आप पूरे फंडामेंटल्स देखेंगे, बिजनेस मॉडल देखेंगे, तो कहीं कोई कुछ नज़र नहीं आएगा। DLF गोदरेज प्रॉपर्टीज इसकी मतलब पीयर कंपनी जो हैं, लगभग वही काम करती है। ये DLF की 74 की पी पर मिल रहा है, वो तो रादर बहुत बड़ी कंपनीज हैं। और ये गोदरेज प्रॉपर्टी है जो वो 73 की पी पर मिल रही है। तो ये तो बहुत सस्ते में मिल रहा है। Q1 FY 25 के रिजल्ट्स चेक कर लेते हैं, रादर कंपेयर ही कर लेते हैं। जून 23 के अंदर और जून 24 के अंदर क्या सेल रही, क्या OPM रहा, ये देख लेते हैं। सेल थी जो 102 करोड़ थी, जून 23 में 134 करोड़ हो गई, बहुत बड़ा जंप है। OPM 46% से 47% हो गए। इसका मार्जिन बहुत अच्छा है, 46% 47%। नेट प्रॉफिट है जो 15 करोड़ से 30 करोड़ हो गए, डबल सीधा 1 साल में। FY 23 और FY 24 के भी देख लेते हैं। सेल है जो 306 करोड़ से 412 करोड़ हो गई। नेट प्रॉफिट 32 करोड़ से 67 करोड़ हो गया, ये भी डबल से भी ज़्यादा। तो दोस्तों बहुत ही कंसिस्टेंट ग्रोथ दी है कंपनी ने। सेल हो, चाहे OPM हो, चाहे नेट प्रॉफिट हो, बहुत शानदार रिजल्ट्स हैं। 3 साल की CAGR सेल ग्रोथ है जो वो 20% है, और 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ है जो वो 121% है, और 3 साल की जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो पहले भी बताया आपको 33% है। शेयर कैपिटल इसकी 21 करोड़ है, पहले 16 करोड़ होती थी, अभी 21 करोड़ है। रिजर्व 495 करोड़ है। बोरिंग 430 करोड़ है। तो बोरिंग की बात कर रहे थे हम भी, इसने कम किया है। मार्च 22 के अंदर 638 करोड़ थी और मार्च 23 के अंदर 593 करोड़ थी, जो अब 430 करोड़ है। इससे इंटरेस्ट की भी बचत होगी और इससे नेट प्रॉफिटेबिलिटी पर असर पड़ेगा। शेयर होल्डर पैटर्न है जो वो देख लेते हैं। प्रमोटर के पास 74.95%, लगभग सीलिंग 75% शेयर हैं। FII के पास भी 2.51% शेयर हैं। DII के पास भी 1.98% शेयर है। पब्लिक के पास 20.56% के शेयर हैं। तो दोस्तों अब हम इसकी प्राइस वैल्यूएशन पर चर्चा करेंगे। हमने देखे इसके फंडामेंटल जो बहुत मजबूत हैं, बहुत ही शानदार फंडामेंटल्स हैं। अब हम प्राइस वैल्यूएशन पर चर्चा करेंगे। दाम 795 रुपये हैं लास्ट ट्रेडिंग डे के। 52 वीक हाई एंड लो 847 रुपये और 256 रुपये है। आप अंदाज़ा लगाइए कि 52 वीक में 256 रुपये से 847 रुपये तक गया है। 795 अभी भी है। EPS 18 रुपये 10 पैसे है। P 44 है, जबकि इसके पीयर कंपनियों की 72 से भी ज़्यादा है। सेक्टर P 46 है। इसकी पीयर कंपनीज गोदरेज प्रॉपर्टी और DLF की ज़्यादा है। यह जल्दी ही 1000 को पार करेगा, बाजार रिपोर्ट्स कहती हैं। कुछ भी नकारात्मक नहीं है, जैसा मैंने पहले भी बोला। दृष्टिकोण भी केवल मुंबई बेस्ड है। अच्छी परियोजनाएं हैं। मार्जिन बहुत अच्छा है। यह बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है शेयर। 1 साल बाद इस शेयर को आप मल्टी बैगर कहना शुरू कर देंगे, ऐसा बाजार के जानकार अंदाजा लगा रहे हैं। 1 महीने में 13%, 3 महीने में ही इसने 108% का रिटर्न दे दिया। 1 महीने में 13% और 3 महीने में 108%।
13% भी एक महीने में, आप अंदाज़ा लगाइए कि एक साल में अगर 10% मिल जाता है तो भी लोग खुश हो जाते हैं, हम लोग इन्वेस्टर्स। तो एक विश्लेषक कवर करता है, उसी ने मजबूत खरीद की राय दी है, बेचने को कोई नहीं कह रहा। हमारी टीम का अनुमान है यह शेयर 2 साल में 1500-1600 रुपये तक आराम से जा सकता है, ऐसा अनुमान है हमारा भी। लेकिन अनुमान तो अनुमान होते हैं, कल को कुछ भी हो सकता है। और वैसे भी हम भी दूसरों की तरह बाजार की राय ही बता रहे हैं आपको। तो दूसरा शेयर हमने दोस्तों लिया है जो वो इनोवेटर्स फाकेड सिस्टम से लिया है। इनोवेटर्स फाकेड सिस्टम बहुत ही शानदार MSME शेयर है। आप देखिए इसके फंडामेंटल्स और बिजनेस मॉडल समझिए, आप देखेंगे कि कितने शानदार शेयर है ये। इनोवेटर्स फाकेड सिस्टम लिमिटेड IFSL फैकेट प्रणालियों के डिजाइन, इंजीनियरिंग, निर्माण, आपूर्ति और स्थापना के व्यवसाय में है। IFSL एक एल्युमिनियम फैकेट ठेकेदार है और सभी प्रकार के फैकेट प्रणालियों को डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग, निर्माण और स्थापना सहित विशेष फैकेट कार्य निष्पादित करता है। कंपनी दवा कंपनियों के लिए क्लीन रूम उपलब्ध करवाने के नए क्षेत्र में प्रवेश कर रही है। इसके अलावा कंपनी अपने विनिर्माण सुविधा को उन्नत कर रही है। कोटिंग गतिविधियों के बैकवर्ड इंटीग्रेशन में भी खुद सुसज्जित कर रही है। पहले यह आउटसोर्स से करवाती थी, अपने आप को तैयार कर रही है। IFSL को रहेजा कार्य प्रणाली कार्य प्राइवेट लिमिटेड से इसको टावर B आधुनिक मिल परियोजना के लिए नया कार्य आदेश मिला है, जिसमें फियार्ड विंडो कार्यों के लिए डिजाइन, विकास, आपूर्ति, निर्माण, स्थापना के लिए 451.70 मीटर का कार्य है। बहुत बड़ा ऑर्डर है ये। कंपनी ने फैक्ट्री के एक कोटिंग प्लांट सुविधा भी चालू की है और प्री ट्रीटमेंट प्रोसेस प्लांट सुविधा भी स्थापित की है। तो फ्रेंड्स, ये सारा कुछ हमें पढ़ना ही पड़ता है। एक एक चीज़ तो हम याद कैसे कर लेंगे, ये तो बहुत, ये कोई कहानियाँ तो सुना नहीं रहे, भी गप्पे मार रहे हैं और चल दिया। ये तो एक एक चीज़ है जो रिकॉर्ड पे है, उनको वेरीफाई करके ही हम लाते हैं आपके पास। उनको इकट्ठा करते हैं, वेरीफाई करते हैं, एनालिसिस करते हैं, उसके बाद आपके पास लाते हैं। सबसे पहला वो तो काम है कि शॉर्ट लिस्ट करना, जो सबसे मुश्किल काम है। शेयर कौन सा, क्या आगे इसकी संभावना रह सकती है, सभी कुछ चेक करने के बाद ही आपके पास आते हैं। और प्री ट्रीटमेंट प्रोसेस प्लांट सुविधा भी स्थापित की है इसने। मार्केट कैप 421 करोड़ है, मूल्य 223 रुपये है। बाउन भी हाई एंड लो 288 रुपये और 141 रुपये है। P 27 है। ROCE 16 है। ROE 11.20% है। बढ़ रही है, 6% हुआ करती थी, अब 11.20% है। फेस वैल्यू 10 रुपये है। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट 195 दिन से 121 दिन रह गई, इससे इसका इंटरेस्ट बचेगा। 3 वर्ष में रिटर्न ऑन इक्विटी 6.51% है, जो कम है, लेकिन अब बढ़ गई है, 11% से ऊपर हो गई है, 11.20% है, बढ़ रही है। माइक्रोटेक डेवलपर्स NCC इसकी पीयर कंपनी है। माइक्रोटेक डेवलपर 64 की पी पर, NCC 26 की पी पर मिल रहा है। SME प्लेटफॉर्म पर लिस्टेड है। हाफ ईयरली रिजल्ट्स अच्छे दे रही है कंपनी। हम YOY चेक कर लेते हैं। FY 23 और FY 24 सेल 181 करोड़ से 215 करोड़ हो गई। OPM 10% से 13% हो गया। नेट प्रॉफिट 8 करोड़ से 15 करोड़ हो गया। बहुत अच्छे रिजल्ट्स पेश कर रही है कंपनी। 3 वर्ष की CAGR सेल ग्रोथ है जो वो 48% है। प्रॉफिट ग्रोथ 160% है। 3 वर्ष के स्टॉक प्राइस है जो वो 66% है। बहुत ही शानदार पैरामीटर्स हैं, बहुत शानदार रिजल्ट्स पेश किए हैं। शेयर कैपिटल 19 करोड़ है। रिजर्व 127 करोड़ है। बोरिंग 43 करोड़ है। इन्वेस्टमेंट भी 16 करोड़ की है। कैश फ्लो प्लस 3 करोड़ है। हेल्दी है। प्रमोटर्स की 63.71% की इक्विटी है। FII 0.04% है। पब्लिक 36.25% है। अच्छे फंडामेंटल है। दाम 223 रुपये है। P 27 है। सेक्टर PE 61 है। चीप वैल्यूएशन है। पीयर कंपनीज की
वैल्यूएशन भी थोड़ी अपर साइड पर है। ग्राहक है रिलायंस, लोडा, टाटा हाउसिंग, ओबराई कंस्ट्रक्शन, रहेजा एयरपोर्ट, हीरा नंदनानी, सिप्ला, अदानी, अजमेरा, आदित्य बिरला ग्रुप और L&T। मेरा ख्याल नहीं कि कोई भी कंपनी बची होगी जो इतने शानदार इसका वो दे रही है। 600-700 रुपये तक जा सकता है यह शेयर। बाजार एक्सपर्ट 10.66, दिग्गज निवेशक विजय केडिया की 10.66% की इक्विटी है। 3 महीने में 23% का रिटर्न है। कोई निवेशक इस विवरण को करने को उपलब्ध नहीं है। हमारी टीम का अनुमान है 2 वर्षों में 450 रुपये तक जा सकता है। थैंक यू वेरी मच सर।